आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम दुआ में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें ये मौका दिया हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके वचनों में से सीख सकें। महान परमेश्वर होने दे के जब आज हम आपके वचनों में से सीखें, जब आज आपके कलाम में से पढ़े खुदावंद ये वचन हमें नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति आपके वचनों के फ्रूट को चुरा ना सके। आप हम में से हर एक की मदद करें, आप हम में से हर एक की सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के कलाम में से कौन सी वो चीज है जिसके लिए आज हर एक जन स्ट्रगल में है। हर एक जन को ये मन में बस है कि मुझे किसी तरह से ये मिल जाए। मैं बात कर रहा हूं आप सबसे आज परमेश्वर के कलाम में से कि वो कौन सी चीज है जिसके लिए आज इंसान स्ट्रगल में है। मैं आज आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से वो चीज जिसके लिए हर एक जन स्ट्रगल में है, पर अपनी पावर से, अपनी ताकत से, अपने पैसे से वो उसको नहीं ले सकता। कैसे आप उसको ले सकते हैं? परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने एक बात कही। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, परंतु जैसा पिता ने मुझे दी वैसे मैं तुम्हें शांति देता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के इस दौड़ धूप की दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इंसान को चाहिए वो है शांति, वो है पीस ऑफ माइंड। हालेलुया। और वही चीज आज डेविल इंसान को नहीं लेने देता। आज हर एक जन भाग रहा है, दौड़ रहा है सुबह से शाम तक। बाइबल कहती है तुम सुबह जल्दी उठते हो, रात को देर से सोते हो, पर दुख भरी रोटी खाते हो। इसका मतलब किसी चीज को अर्न कर लेने के बावजूद भी ये पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में पीस ना हो, शांति ना हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि कैसे बाइबल कहती है कि हम उस पीस को, उस शांति को ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों डेविल आपकी पीस के ऊपर, आपके पीस ऑफ माइंड के ऊपर अटैक करता है। बाइबल बताती है शैतान हमारे फ्यूचर को पूरा तो नहीं जानता, पर वो उसको थोड़ा थोड़ा महसूस करता है। उसको पता है कि अगर इसकी लाइफ पीस में रहेगी, शांति में रहेगी, तो कैसे ये अपनी लाइफ में बड़े काम को कर सकता है। मेरे प्रियो, कई लोगों को लगता है कि अगर हमारे पास बहुत पैसा होगा, बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, बहुत अच्छा बैंक बैलेंस होगा, तो एवरीथिंग विल बी फाइन। मेरे प्रियो, ये पूरा सच नहीं है। ये सब चीजों के होने के बावजूद भी अगर आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं है, शांति नहीं है, तो ये सब चीजों का आपकी लाइफ में कोई महत्व नहीं होगा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा परमेश्वर के कलाम में से आज यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी 25 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, ये बातें मैंने तुम्हें तुम्हारे साथ रहते हुए इसलिए कहीं
परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना तुम व्याकुल हो और ना ही तुम डरो। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो पवित्र आत्मा दूंगा जो तुम्हें गाइड करेगा, लीड करेगा, सिखाएगा, तुम्हें चीजों को याद दिलाएगा। क्यों परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें मैं पवित्र आत्मा दूंगा? क्या रोल है पवित्र आत्मा का? उसके बाद ही यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें शांति देता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, शांति चाहिए, तो आपको उससे पहले पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा। आपको होली स्पिरिट से भरना पड़ेगा। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। ये पॉसिबल है आपके पास करोड़ों रुपए हों, आपके पास बड़ा घर हो और आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं हो, पर यह पॉसिबल नहीं कि आपके पास पवित्र आत्मा हो और आपके पास पीस ऑफ माइंड ना हो। यीशु मसीह ने कहा ये शांति जैसे तुमको संसार देता है मैं वैसे नहीं दूंगा। जो मैं शांति दूंगा वो संसार से अलग होगी। उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा और वो ये कि तुम्हें पवित्र आत्मा को लेना पड़ेगा। अब पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? यीशु मसीह जब बादलों पे उठाए जाने वाले थे, यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं पिता के पास ताकि जगह तैयार करूं, पर मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। पिता से विनती करूंगा वो तुम्हें एक सहायक दे। वो सहायक तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हें लीड करेगा। अब वो तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, पुराने नियम में बाइबल बताती है कि जब जब पवित्र आत्मा को कोई काम करवाना होता था, परमेश्वर को कुछ भी करना होता था, वो पवित्र आत्मा को भेजते थे। पवित्र आत्मा लोगों पे उतरता था, वो अपने काम को करता था और चला जाता था। पर जब यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जब वो स्वर्ग में उठाए जा रहे थे, उन्होंने कहा मैं तुम्हें अब पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिले। क्यों पवित्र आत्मा मिले? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि तुम्हें अगर लाइफ में तुम्हें स्टेबल रहना है, अगर तुम्हें बढ़ना है, अगर तुम्हें ब्लेस होना है और ब्लेसिंग का चैनल बनना है, तो तुम्हें पीस ऑफ माइंड चाहिए। अगर तुम पीस ऑफ माइंड में नहीं होगे, शांति में नहीं होगे, तुम वो नहीं सोच सकते, वो नहीं देख सकते जो मैं चाहता हूं, जिसे संसार तुम्हें देता है, वो मैं नहीं चाहता। पर मैं तुम्हें वो पीस, वो शांति दूंगा। उसके लिए तुम्हें पवित्र आत्मा चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा, तुम सामर्थ पाओगे और तुम पूरे यहूदिया में, पूरे सामरिया में तुम मेरे गवाह होगे। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो मुझे पिता से मिली। अब शांति के लिए, पीस के लिए जो ग्रीक भाषा में वर्ड यूज हुआ, उसका मतलब है गॉड्स गिफ्ट ऑफ होलनेस। मीन्स ये परमेश्वर का गिफ्ट है जो सब चीजों में होगा। मीन्स जब आपके माइंड में पीस होगा, शांति होगी, जो यीशु मसीह की ओर से होगी, तो ये आपके लाइफ के हर हिस्से में होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको घर पे शांति मिले और आपको ऑफिस में शांति ना मिले, या आपको आपके फ्रेंड्स में आपको शांति ना मिले, या आपको फाइनेंशियली शांति मिले। ऐसा नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा जब मैं तुम्हें पीस दूंगा, ये शांति तुम्हें हर कॉर्नर में मिलेगी। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा? यीशु मसीह को ये पता था कि अगर ये पीस ऑफ माइंड इनकी लाइफ में होगा तो ये वो करेंगे जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बड़े काम करोगे। पर अगर तुम्हारे पास दुनिया की सब चीजें हों पर पवित्र आत्मा ना हो, वो शांति, वो पीस ना हो, तो तुम हमेशा स्ट्रगल में रहोगे। आज आप देखते हैं लोगों के पास बेतहाशा पैसा है, लोगों के पास बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत कुछ है, पर उनके पास पीस ऑफ माइंड नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास पीस ऑफ माइंड नहीं है, तुम्हारे पास बोझ है, तुम्हारे पास स्ट्रगल है, तुम्हारे पास वो बोझ है जो तुम्हें दबा देगा, तुम्हें खत्म कर देगा। यीशु मसीह ने कहा बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। वो शांति नहीं जो संसार देता है, पर वो शांति जो पिता ने मुझे दी और वो मैं तुम्हें दूंगा।
हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अपना बोझ मुझे दो। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा जुआ बहुत भारी है, तुम्हारी चिंता बहुत भारी है। तुम्हें लगता है कि मैं बीमार हूं, मैं कभी हील नहीं हो सकता। तुम्हें लगता है मेरे बच्चे कभी नहीं सुधरेंगे। तुम्हें लगता है मेरा नशा कभी नहीं छूट सकता। तुम्हें लगता है मेरा फाइनेंस कभी नहीं सुधर सकता। तुम्हें लगता है कि मैं कभी अपना घर नहीं ले पाऊंगा। तुम्हें लगता है कि चीजें कभी सॉर्ट आउट नहीं होंगी। यीशु मसीह ने कहा तुम ये इसलिए तुम्हें लगता है क्योंकि तुम्हें संसारिक पीस चाहिए, तुम्हें संसार की चीजें चाहिए और तुम संसारिक पीस को ढूंढते हुए, इन सब चीजों में फंसते हुए अपनी इटर्निटी को खो रहे हो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जैसा विश्राम वो देगा, जब वो विश्राम देगा तो वो पीस, वो शांति आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जैसा संसार तुम्हें शांति देता है, मैं वैसी शांति की बात नहीं कर रहा, मैं उस पीस की बात नहीं कर रहा। आज आपके पास अच्छे पैसे हैं, आपके माइंड में पीस लगता है। अगर कल आपके पैसा नहीं है, वो पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाएगा। अगर आज आपके पास बड़ा घर है, आपको पीस ऑफ माइंड लगता है, पर कल वही घर की जब मॉर्गेज के लिए स्ट्रगल होगी तो आपको वो पीस ऑफ माइंड नहीं लगेगा, आपको वो एक हेडेक लगेगा। आज रिलेशन बड़े अच्छे हैं, आपको ये पीस ऑफ माइंड लगता है, पर वही रिलेशन कल जब किसी भी चीज को लेकर खराब हो जाए तो आप पीस ऑफ माइंड को लूज कर देंगे। यीशु मसीह ने कहा ये संसारिक चीजें हैं, ये अगर तुम्हें पीस दे सकती तो तुम्हें मेरे आने की, मेरे जी उठ के पिता के पास जाने की जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें पीस दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब इसके लिए क्या करना होगा? यीशु मसीह ने कहा बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने कहा जब तुम मेरे पास आओगे, मेरे पास आने का मतलब अब यीशु मसीह के पास आके हमें उसके साथ समय बिताना है, वचन को पढ़ना है, हमें परमेश्वर को टाइम देना है, हमें यीशु मसीह के साथ बैठना है, बाइबल को, इस लोगोस वर्ड को पढ़ना है। यीशु मसीह ने कहा पहले तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, ये दुनियावी चीजें तुम्हारे पीछे पड़ के मिलेंगी। मेरे प्रियो, आज प्रॉब्लम ये है, हमें लगता है कि हम अपने लिए कंफर्ट को ढूंढ लेंगे। हमें लगता है हम एक जॉब से दूसरी करेंगे, फिर तीसरी कर लेंगे, हम यहाँ से दूसरे शहर में दूसरी जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे चीज़ें एक्सपेंसिव नहीं होंगी। हम थोड़ा सस्ते में चीज़ों को लेके हम पैसा बचा लेंगे, वो हमें पीस ऑफ माइंड दे देंगी। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है अगर तुम्हें पीस ऑफ माइंड चाहिए, शांति चाहिए, तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। बिना यीशु मसीह के पीस ऑफ माइंड नहीं मिल सकता। यीशु मसीह ने कहा मैं वो हूं जो तुम्हें शांति दिए जाता हूं, वो शांति जो पिता ने मुझे दी। यीशु मसीह क्रूस पे था, यीशु मसीह को लोग मार रहे थे, यीशु मसीह को लोग गालियां निकाल रहे थे, यीशु मसीह को लोग उसको कांटों का ताज पहना रहे थे, उसको कोड़े मार रहे थे, उसको हर तरह से उसके मुंह पे थूक रहे थे, इतना बुरा उसके साथ ट्रीट कर रहे थे। उसके बाद भी यीशु मसीह वो शांत थे, वो पीस में थे। उन्होंने कहा हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो नहीं जानते थे वो क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह उनको क्या कह रहे थे इस वक्त? यीशु मसीह उस वक्त परमेश्वर को ये कह रहे थे हे पिता ये नहीं जानते ये किसके साथ ये कर रहे हैं। अगर ये जानते कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, अगर ये जानते कि मैं ही उद्धार करता हूं, मैं ही एकमात्र रास्ता हूं पिता के पास जाने का, तो ये कभी ना करते। वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके मन में पीस नहीं था, शांति नहीं थी, उनके पास वो पीस नहीं था जो यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें दूंगा। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा जुआ बहुत भारी है, मेरा जुआ ले लो। यीशु मसीह ने कहा मेरे साथ जगह एक्सचेंज करो, मैंने तुम्हारे लिए क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, मैंने तुम्हारे लिए उन सब चीजों को पूरा किया, अब तुम मेरा जुआ ले लो, मैं तुम्हारा जुआ ले लूंगा। अब यीशु मसीह का जुआ क्या है? यीशु मसीह जब आसमान पे उठाए जा रहे थे, यीशु मसीह जब पिता के पास जा रहे थे, यीशु मसीह ने कहा राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में जाके प्रचार करो, लोगों को बताओ यीशु मसीह कैसे हमारे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए और जी उठे। उन्होंने कहा जो फेथ करे उसे बपतिस्मा दो और चेले बनाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। ये यीशु मसीह का जुआ है कि जाओ ये शांति का सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो, और तुम्हारा जुआ, जो तुम्हारी चिंता है, तुम्हारी ट्रबल है, तुम्हारा जो कुछ भी तुम्हें लगता है कि ये कभी फिक्स नहीं होगा, उसको फिर मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे उसका ध्यान है। हालेलुया।
मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों डेविल चाहता है कि वो आपको टेंशन देता रहे, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। मेरे प्रियो, आप देखेंगे जो लोग जिन्होंने लाइफ में जिन्होंने इस चीज को अचीव किया है कि हाँ हम जानते हैं जीवित परमेश्वर को, उनकी लाइफ पीस में है। मैं आपको बताऊंगा आज बाइबल में से कि क्यों डेविल चाहता है कि आप हमेशा कंफ्यूज रहें, आप हमेशा अपने आप को आप शांति में ना पाएं, आप हमेशा हड़बड़ाहट में रहें, भाग दौड़ में लगे रहें। मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से हम लोग देखेंगे एक हिस्से को जो हमें मिलता है उत्पत्ति, यानी कि पहली किताब उत्पत्ति, उसका 37वां अध्याय, उसकी 33rd वर्ष से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, उसने उसको पहचान लिया और कहा, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है याकूब की। याकूब ने यूसुफ यानी कि अपने बेटे के अंगरखे को, उसके कुर्ते को पहचान लिया। लिखा है, उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ ये मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिन तक विलाप करता रहा। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति नहीं मिली और वो यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जानते हैं याकूब के बारे में। याकूब के बेटों में से जो यूसुफ था वो उससे बहुत प्रेम करता था। इसी बात से उसके भाइयों को जेलसी उससे हुई और उन्होंने उसको बेच दिया मिस्र में और आके अपने पिता को बोला, उसके अंगरखे को जानवर के लहू में डुबो के, कि उसको तो जानवर खा गया। जैसे ही याकूब ने उस अंगरखे को देखा, उसने लहू में लिपटे हुए कपड़े को देखा, वो इतना शोक में चला गया, उसका पीस खत्म हो गया। उसने कहा, हाँ मैंने पहचान लिया, ये मेरे बेटे के कपड़े हैं। किसी दुष्ट जानवर ने उसको मार दिया, वो अधोलोक में चला गया, वो मर गया। अब मैं भी उसके पास चला जाऊंगा। उसको डेविल ने इतना ज्यादा डिप्रेस कर दिया कि वो अब अपनी मौत की वेट कर रहा था। और बाइबल कहती है उसके और भी बेटे बेटियां आए और उसको ट्राई की कि उसको शांति दे सके, उसको पीस दे सके, उसको थोड़ा सा हौसला दे सके, पर बाइबल कहती है कि उसको शांति नहीं मिली और वो यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हूं अपने पुत्र के पास, अधोलोक में उतर जाऊंगा। मेरे प्रियो, डेविल यहां पे चाहता ये था कि यूसुफ, जो कि परमेश्वर का एक अनॉइंटेड, एक परमेश्वर का जन था, उसके लिए शैतान चाहता था कि ये अपने माइंड में स्ट्रगल में जाए और इसकी लाइफ जो रह गई है वो खराब हो जाए। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ मरा नहीं था। अगर इसकी अगली आयत आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, जब उसको बेच दिया गया, वो पोतीपोरक नाम के एक फिरौन के हाकिम के अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ में बेच डाला गया था। परमेश्वर उसको वहां का प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी में था, पर शैतान क्या दिखा रहा था, यूसुफ मर गया और याकूब जो उसका बाप था, उसकी शांति, उसका पीस खत्म हो गया। क्या आप जानते हैं, वो इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया, पवित्र आत्मा उससे बात नहीं करता था। अगर वो एक बार भी, अगर वो सिंगल टाइम परमेश्वर से ये प्रार्थना कर देता कि परमेश्वर मुझे बता कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ, पवित्र आत्मा उसको राइट वे उत्तर देता, उसको बताता कि क्या हुआ उसके साथ, वो कहाँ पे है, उसके साथ क्या होगा। पर आप इमेजिन करो, परमेश्वर का चुना हुआ दास, हम बोलते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, हालेलुया, वो याकूब जिसके लिए परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, अगर वो चुना हुआ परमेश्वर का दास एक बार भी पवित्र आत्मा से बोलता कि मुझे बता यूसुफ के साथ ऐसा कैसे हो गया, वो उसके ऊपर जाहिर कर देता, उसकी प्रार्थना का उत्तर आता। पर डेविल ने उसको वो करने ही नहीं दिया। क्यों? उसको डिप्रेशन में ले गया। आज सेम हालात है मेरे प्रियो। आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर वो नहीं है जिसके लिए आप चिंता में हैं। डेविल आपको सिर्फ दिखा रहा है कि वो चिंता में है। मेरे प्रियो, इस तरफ
याकूब यूसुफ के मरने के बाद शोक में था, पवित्र आत्मा बात नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ परमेश्वर यूसुफ को प्रधानमंत्री उसी मिस्र का बनाने की तैयारी में थे, उसकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। मेरे प्रियो, आपको लगता है आपकी बीमारी आपकी मौत का कारण होगी, आपको लगता है आपकी इमिग्रेशन कभी नहीं होगी, आपको लगता है कि आपकी फैमिली कभी बचाई नहीं जाएगी, आपको लगता है कि आपका फाइनेंस कभी नहीं सुधरेगा, ये आपका नहीं, ये शैतान का विचार है जो वो आपके माइंड में डालता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की ये योजना नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर की ये योजना नहीं है। परमेश्वर क्या चाहते हैं आपसे कि आप करें, मैं आपके लिए पढ़ूंगा वचन में से, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 21 आयत से। यहां पर इस तरह से लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। जो मुझसे प्रेम रखता है, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को इस संसार पर नहीं पर हम पर प्रकट करना चाहता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचनों को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वे मेरा नहीं वरन मेरे पिता का है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सच्चा पीस मिले, तुम्हें मुझ पर, मेरे पिता पे फेथ करना पड़ेगा। तुम्हें इस चीज को अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है। वो मेरे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जिस दिन तुम इस चीज को अंगीकार कर लोगे, जिस दिन तुम इस चीज को अपने मुंह से बोलोगे और तुम फेथ करोगे कि मैं वही हूं जो तुम्हारे पापों के लिए मर गया, मैं वही हूं जो तुम्हारे बीमारियों से छुड़ाने के लिए कांटों के ताज को जिसने सर पे लिया, मैं वही हूं जिसने तुम्हारी बीमारियों को खत्म करने के लिए अपने शरीर के ऊपर कोड़े खाए। जिस दिन तुम इस चीज को अंगीकार करोगे, इस वचन को पढ़ना शुरू कर लोगे, जिस दिन तुम इस वचन के साथ टाइम देना शुरू कर लोगे, मैं अपनी शांति, अपना पीस जो पिता ने मुझे दिया, वो पीस जब वो मारा जा रहा था, जब उसको कोड़े मारे जा रहे थे, इतनी ट्रबल में था, तब भी वो लोगों को ब्लेस कर रहा था। कैसा पीस उसके पास होगा, आप इमेजिन करो। उसने कहा, मैं वो पीस तुम्हें दूंगा, तुम मेरे पास आओ। यीशु मसीह ने कहा, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। उसने कहा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम लोगों को लगता है कि हमें विश्राम मिल जाए, हमको लगता है हमें शांति मिल जाए, पर हम वो नहीं चाहते जो परमेश्वर ने कहा। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आओ, मेरा जुआ उठाओ, मैं तुम्हें पीस दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम मेरे पास आओगे, जब तुम मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करोगे, मैं तुम्हें वो पीस दूंगा जो संसार नहीं देता। उसने कहा, पहले मेरी धार्मिकता और राज्य की खोज करो, ये सब चीजें तुम्हें पीछे पड़ के मिलेंगी। हालेलुया। पतरस ने कहा, परमेश्वर, हमने तेरे लिए इस संसार में सब कुछ छोड़ा, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा, इस संसार में 100 गुना और आसमान में अनंत जीवन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग आखिरी दिनों में जी रहे हैं। ये मत सोचो कि आपके ढूंढने से आपको शांति मिल जाएगी, ये मत सोचो कि हमारे ढूंढने से हमें पीस मिल जाएगा। यीशु मसीह के लिए बाइबल बताती है, ही इज अ किंग ऑफ पीस। वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का राजा है। हम यीशु मसीह के पास आए बिना शांति को नहीं ले सकते। हालेलुया। मैं नहीं जानता आपकी क्या जरूरत है, क्या ट्रबल है, पर मैं ये जानता हूं कि पवित्र आत्मा जिसको देने का यीशु मसीह ने वादा किया, वो जानता है आपकी ट्रबल को, वो जानता है आपकी स्ट्रगल को, और वो आपकी प्रॉब्लम को फिक्स करना भी जानता है। जिस कार को हम खरीदते हैं, जब वो खराब हो जाती है, हम उसको कार के मैकेनिक के पास ही लेके जाते हैं जिसने उसको बनाया, ताकि वो उसको फिक्स करे। हम उसको रेस्टोरेंट में नहीं लेके जाते फिक्स करवाने के लिए। मेरे प्रिय, उसी तरह से जिसने आपके शरीर को बनाया, जिसने आपकी जरूरतों को बनाया, वो जानता है उन जरूरतों को कैसे पूरा करना है और शरीर की तकलीफ को, बीमारी को कैसे हील करना है। हालेलुया।
मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आएंगे और आप इन वचनों को सुन के इनके साथ ब्लेस हैं। इनको आप औरों तक बांटें ताकि ये वचन लोगों तक पहुंचे और सच्ची शांति और सच्चे पीस को वो लेने पाए। हालेलुया। और मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूँ पाम संडे जो कि 2 अप्रैल में है। आप चर्च भवन में आके मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। इन दिनों में जब ये वो दिन है जब यीशु मसीह क्रूसीफाई किए जाने पे थे, हम 2 अप्रैल को पाम संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे और 9 अप्रैल को ईस्टर सेलिब्रेट करेंगे। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। उसके अलावा हर इतवार हम सेम जगह पे 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC में परमेश्वर के घर में भवन में मिलके हम प्रार्थना करते हैं, हम आराधना करते हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं। इसके अलावा टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, हर सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से, यूट्यूब, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिल के दुआ करेंगे और आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। हालेलुया। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपके मन में है, अगर आप चाहते हैं उसके आंसर को लेने के लिए, तो भी आप हमें कॉल करें, आप हमें टेक्स्ट करें। नंबर आप जानते हैं 778-892-2250, 778-892-2250। मेरे प्रियो, आप जब परमेश्वर के कलाम में बढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे, इस वचन को सुनने के लिए फिर से आप हमारे YouTube चैनल पे जाके डेट वाइज को सर्च करके सुन सकते हैं। जब जब आपको स्ट्रगल फील होती है आपकी लाइफ में, परमेश्वर आपको हील कर देगा उस कॉर्नर में जिसमें भी आपको लगता है कि मुझे शांति चाहिए। हालेलुया। सो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आइए हम वचन को ख़त्म करने से पहले प्रार्थना करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं। खुदावंद बाइबल कहती है आप दया की खान हैं, दया का सागर हैं। महान परमेश्वर, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ अपने हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के लिए, इनकी लाइफ की सारी स्ट्रगल खत्म हो, आपके द्वारा दी गई वो शांति, वो पीस इनकी लाइफ का हिस्सा हो। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब खुदावंद आज इन्होंने तेरे कलाम को सुना, सचमुच जैसे आप शांति के राजकुमार हैं, ये खुदावंद शांति इनकी लाइफ में जाए, ये शांति इनकी लाइफ का हिस्सा हो और कोई अंधकार की शक्ति इनके फ्रूट को, इनकी लाइफ के फ्रूट को चुरा ना सके। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त हर उस अपने भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के लिए जो बीमार हैं, खुदावंद जैसे इन्होंने अपनी प्रॉब्लम वाली जगह पे हाथ रखा है, ये इनका हाथ नहीं, ये आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट बने। आपके पवित्र स्वर्गदूत इनको छुए खुदावंद, इनकी बीमारी खत्म हो, इनकी ट्रबल खत्म हो, इनकी इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। खुदावंद तेरे लोग यीशु मसीह के नाम से बचाए जाएं। हर अंधकार की शक्ति को मैं यीशु मसीह के समर्थी नाम से इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट करता हूं। आप मदद करें, आप सहायता करें और खुदावंद ये सब लोग हीलिंग को, ये सब लोग डिलीवरेंस को लेने पाएं और आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज रिलीज करें। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे और आप परमेश्वर के कलाम में बढ़ेंगे। तो हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते परमेश्वर के कलाम के साथ। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।